हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हाल फिलहाल एसएससी सीजीएल 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो हालांकि दोस्तों ये सवाल देखने में तो बहुत डरावना लगता पता नहीं इसमें क्या पूछ लिया। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अगर ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं ना, आप इसको देख के डरेंगे। चलिए आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ओनली 10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें दिया गया है, जैसे एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 18,09,760 रुपये में ख़रीदता है। वह वस्तुओं को 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेचता है। और बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। चलिए दोस्तों, इसका जो डाटा दिया गया हुआ है, इस डाटा का कोई यूज नहीं होगा इस ट्रिक में। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। तो जैसे इसमें दिया गया है कि 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा मतलब टोटल अगर कोई 5 हिस्सा है या कोई 5 संख्या है, इसमें 2 हिस्सा जो है 13% लाभ पर बेच देता है। चलिए अगर यहाँ 2 गुणे 13 में कर देता हूँ तो हो जाएगा 26। और उसके बाद पूछ रहा कि बताइए शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचें कि उसे कुल वस्तुओं पर 19% का लाभ। यानी कि अगर 2 को ये 13% लाभ पर बेच दिया तो इसमें अगर 5 था और 2 बेच दिया यानी कि बचा है 3। तो यही पूछ रहा है कि शेष वस्तुएं यानी कि जो 3 वस्तुएं हैं, इस 3 वस्तुओं को पूछ रहा है कितने परसेंट लाभ, यहाँ पर देखिए लिखा कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल वस्तुओं पर उसे 19% का लाभ हो। तो टोटल कुल वस्तुएं कितनी हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 2 वस्तुओं को इसने ऑलरेडी बेच दिया है 13% लाभ पर। और इसलिए पूछ रहा है कि 3 जो शेष वस्तुएं यानी कि जो 3 बची हुई है उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचें कि 19% का लाभ हो। तो यहाँ पर हम लोग टोटल वस्तुएं यानी कि यहाँ दिया गया है कि कुल वस्तुएं, टोटल वस्तुएं 5 हैं। टोटल वस्तुओं को 19% यानी कि 19 यहाँ लिख देंगे और इसको गुणा कर देंगे, 19×5 = 95 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें दिया गया हुआ है टोटल वस्तुएं नहीं कि 19 × 5 कर दिए 95 आ गया है, टोटल आ गया। अब इसको बेचा कितने में है, 13 दूनी 26% इसको लाभ पर बेचा है। चलिए हम उसको 19 में से -26 कर देंगे तो यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 8 में से 2 जाएगा 6। यानी कि इसको 69 वस्तुएं इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचे, इसका कहने का मतलब यही है। तो हम यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे इसके गुणे के बराबर आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर 23 लिखते हैं, इसको दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल 5 सेकंड में सॉल्व, सवाल में कुछ है नहीं, अगर इसका हम बेसिक लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 23 रखते हैं तो देखते हैं सर्टिफाइड आंसर होता है। इसको मतलब बाई ऑप्शन उठा के चेक भी कर सकते हैं। तो देखेंगे 23 × 3 = 69 यानी कि इसको टोटल इसका जो दूसरे वस्तुओं को बेचेगा ये 23% लाभ पर अगर बेचेगा तो इसे कुल 19% का लाभ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 रुपये में ख़रीदता है। वह वस्तुओं को 2/7 हिस्सा, देखिए यहाँ दिया हुआ 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल उसे वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। चलिए दोस्तों, ये सेम पिछले की तरीके से है। जैसा कि इसमें इस डाटा का कोई यूज नहीं है, एग्जामिनर हमको सिर्फ उलझाने के लिए देता है। चलिए हम उसको इसका ट्रिक देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया 2/7 हिस्सा यानी कि टोटल संख्या 7 है, इसका 2 हिस्सा 15% लाभ पर बेच दिया, 15% लाभ हो जाएगा 30%। अब इसमें 7 में से अगर 2 बेच दिया तो बचा कितना, 5 बचा है, यहाँ 5 लिख देंगे। और इसने पूछा है कि वह शेष वस्तु यानी कि ये जो शेष वस्तु मतलब 5 ही है, वो कितने परसेंट लाभ पर यानी कि कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल वस्तुएं यानी कि कुल वस्तुएं कितना है, यहाँ कुल वस्तुएं 7 हैं। कुल वस्तुओं का लाभ बोल रहा है 10% मतलब 70। अब यहाँ देखिए कि यहाँ वही संख्या आएगा जो इन दोनों इसमें जो घटाएंगे
70 में से 30 जाएगा 40, तो यहाँ हम 40 रख देंगे। अब ऐसी संख्या यहाँ पर रखेंगे जिससे इसको गुणा करने पे 40 आ जाए। तो हमको पता है अगर इसका 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 आ जाएगा, यानी कि हमें टोटल 8% लाभ पर दूसरी वस्तुओं को बेचेंगे, जिससे ये टोटल 10% का लाभ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों पूछा ही गया है शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचें, कुल वस्तुओं पर 10, यानी कि टोटल वस्तुओं पर 10% का लाभ होगा। अगर हम लोग दो वस्तुओं को मान लीजिए 15% लाभ पर पहली बार बेचा है और दूसरे को पूछ रहा है, तो दूसरे को अगर हम 8% लाभ पर बेचें तो उसे टोटल 10% का फ़ायदा होगा। यही दूसरा पूछा था कि मतलब दूसरे वस्तु को मतलब कितने % लाभ पर बेचे, या इसी को अपने मतलब सवाल के माध्यम से इसने बोला कि शेष वस्तु, चाहे ये शेष बोलता या मतलब बची हुई वस्तु बोलता, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए दोस्तों आगे इसी का क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि दिया गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4849 रुपये में ख़रीदता है, वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेचता है। तो बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ एवं हानि पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। इस बार इसमें दिया गया हुआ है कि लाभ या हानि पर बेचे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि कुल सभी वस्तुओं, क्योंकि जब यहाँ दे दिया लाभ पर तो यानी कि जो आंसर आएगा वो लाभ में भी आएगा। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब दे दिया है लाभ या हानि पर बेचे, तो यहाँ आंसर हानि में भी आ सकता है और लाभ में भी आ सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। जैसे कि दिया हुआ है 3/7 हिस्सा, यानी कि 7 हिस्सा टोटल है, 3 हिस्सा इसको बेच दिया 30% में, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो 30 तिहाई 90 हो जाएगा और बचेगा 4 हिस्सा, यानी कि ये टोटल देखिए 4 हिस्सा बचा, तभी टोटल ये 7 होगा, यानी कि ये 7 हिस्सा टोटल बचा 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर 10% यानी कि 7 × 70 करेंगे, 7 × 10 करेंगे तो आ जाएगा 70, 70 में 20, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 90% टोटल पहले इसका लाभ हो गया और इसका ये टोटल आया 70, यानी कि इस बार माइनस हानि होगी, क्योंकि यहाँ 90 जो है इस 70 से बड़ा है, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ 20 यानी कि ये यहाँ 20 आएगा। तो ऐसे यहाँ कौन सी संख्या गुणा करें कि 20 आ जाए, यानी कि ये 5 आ जाएगा, 5%, तो ये 5% हो जाएगा हानि। इस बार आंसर हानि में आएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर बेचता है एवं शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, इसलिए कुल सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन में पिछले तरीके से थोड़ा डिफरेंट दिया गया। इसमें पिछले क्वेश्चन में दिया रहता था कि सभी वस्तुओं पर पहले बता देता था और बीच वाली वस्तु पूछता था। इस बार दोनों वस्तुएं दे दिया, मतलब इसमें दिया कि 1/4 हिस्सा अगर 30 बेचता है और जो बचा हुआ उसको 10% पर बेचता है, तो इससे ओवरऑल यानी कि टोटल पूछा इस बार। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसा कि दिया गया है कि 1/4 हिस्सा मानी कि कोई 4 भाग है तो उसमें का एक भाग उसने 30% पर बेचा, तो ये आ जाएगा 30। तो बचा कितना, 3 बचा है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ शेष वस्तु है। शेष मतलब ये जो इसमें बचा हुआ है, इसमें थोड़ा गौर कीजिएगा। चलिए 10% दिया है तो 30 दाएँ में 10 तिहाई 30, ये 10 तिहाई 30 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया 30 दूनी की 60 और ये टोटल कितना था, 4। अब इसने पूछा कि सभी वस्तुओं पर कितने % का लाभ होगा। तो हम ऐसे यहाँ कौन सी संख्या रखें जिससे यहाँ मतलब गुणा करने पे 60 आए। तो यहाँ अगर हम 15 रखेंगे तो 15 चौका 60, यानी कि इसे टोटल 15% का लाभ होगा, टोटल ओवरऑल 15%। इससे पहले सवालों में ये मतलब टोटल दे दिया होता था, ये बीच वाली संख्या पूछता था। इस बार थोड़ा डिफरेंट पूछ रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भी SSC का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें दिया है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर
निवेश किया और शेष 10% पर निवेश किया, उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों दिया गया है वार्षिक, मतलब वार्षिक आय है, वार्षिक मतलब वर्ष, मतलब एक वर्ष में इसकी आय जो है 561 रुपया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, और वार्षिक मतलब होता है 12 महीने, यानी कि 12 का 1/3 भाग, इसको काटेंगे 3 कन्नन 3 चौक 12, आ जाएगा 4% जो इसने निवेश किए, चार मतलब 4 भाग निवेश किया है, तो आ गया 28, और 1/4 भाग 8% पर, यानी कि है 12 का 1/4 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये जो 3 भाग है 8% पर निवेश किया, यानी कि आ जाएगा 24। अब इसने यहाँ देखिए दोस्तों शेष दिया हुआ, शेष 10% पर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला तो 4% निकल गया और 3% निकल, यानी कि 7% टोटल निकल गए 7 महीने। और ये वार्षिक मतलब 12 था, तो हम जब 12 में से 7 घटाएंगे आ जाएगा 5। ये जो 5 है 5 मतलब यही है कि शेष पूछा, कि शेष मतलब यही 5, तो 5% इसमें दिया हुआ है कि 10% पर निवेश किया, 10 से हो जाएगा 50। ये टोटल मतलब अलग अलग 12 महीनों का ये निवेश दिखा रहा है। तो टोटल हम देखते हैं, इसको हम जोड़ेंगे 8 4 12 हो जाएगा, और 5 4 9 1 10 102 आ जाएगा, और टोटल 4 3 7 यानी कि 12 महीनों का ये टोटल मतलब निकल गया है कि 102 रुपये निवेश किया गया है, ये 12 महीनों का। लेकिन इसने यहाँ दिया हुआ है 12 महीनों का 102 नहीं 561 दिया हुआ है, तो हम इसको इसके बराबर लिख देंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे। चलिए दोस्तों इसको काटते हैं। तो इसको पहले 2 से काट देंगे, तो आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 एक अन्नन 2, और 2 छक 12। अब डायरेक्ट 51 से दोस्तों कट जाएगा, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। 51 एक बार जाएगा, फिर बचेगा 5, फिर यहाँ 5 बचेगा, फिर एक बार जाएगा। अब ये आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 66, यानी कि ये आ गया आपका 1% का मान 66। और ये पूछा है टोटल पूंजी ज्ञात कीजिए, इसको सीधे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6600 रुपया टोटल पूंजी। चलिए दोस्तों, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में दिक्कत कीजिएगा, मैं एक बार इसको फिर एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। अगर कहीं आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, 8353902817, यही मेरा नंबर 8353902817। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कि दिया गया है कि व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपया है, वह अपनी आय का 9,000 खर्च कर देता है। यदि उसकी आय एवं खर्च में 14% एवं 7% की वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितने का अंतर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और इसको बच्चे अक्सर छोड़ कर चले जाते हैं, जबकि इसमें कुछ रहता नहीं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको 50 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। बस इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस सवाल में कुछ दिया नहीं है, बस सिर्फ भारी आपको डाटा दिख रहा होगा। जैसे कि दिया गया है, इसकी आय 13,050 रुपया, उसका खर्च, चलिए हम लोग इसको अनुपात के हिसाब से निकाल लेंगे। इसका खर्च है 9,000 रुपया। अब इसकी जो टोटल इनकम है 13,500, इसको हम लोग काट देते हैं, 0 से 0 गया। अब इसको हम डायरेक्ट 45 से काट सकते हैं, क्योंकि 45 गुना 90 हो जाएगा, और 45 तिहाई 135 होता है। चलिए इसको 45 गुना 90 और 45 तिहाई 135। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि मैं मतलब अपने डायरेक्ट काट दिए, मुझे ये तरीका काटने का पता है, और इसको आप भी कैलकुलेट करेंगे तो आप भी मतलब इसको सेकंडों में काट देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 45 का पहाड़ा याद करने में। चलिए देखते हैं। इसमें दिया कि अगर हमारी टोटल जो इनकम है 3 रुपया है, हम इसका मतलब 3 रुपया क्या, चलिए 3 भाग है, और ये हम लोग इसका 2 भाग हम खर्च कर देते हैं। इसमें दिया यदि उसकी आय एवं खर्च में
यानी कि आय में देखिए 14% और खर्च में 7%। चलिए आय में मतलब आय कितना है, 3 आया है। अब इसका हम 14%, मतलब 14 तियाँ 42, ये टोटल बढ़ा इसका। इसका इनकम मतलब जो पहले था, अब इसमें जब बढ़ा है 14% तो ये 42 हो गया। अब पूछा है कि इसके खर्च में भी 7% की वृद्धि हुई, यानी कि इसका खर्च जो 2 था इसमें 7% की वृद्धि हुई, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। इसके 14% इसके खर्च में वृद्धि हुई है, इसका इनकम 42% बढ़ गया। अब इसमें पूछा उसकी बचत में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा, यही देखिए समझने वाली चीज़ है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे होंगे, इसमें दिया अगर मैं 3 रुपये कमाता हूँ और अगर 2 रुपये खर्च कर देता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1 रुपये, 1 रुपये बचेगा। मतलब अगर 3 भाग है, कोई आपने 2 भाग नष्ट कर दिया तो 1 ही भाग बचेगा। और इसी प्रकार इसमें दिया गया हुआ है कि मतलब अगर उसकी इनकम ही 3 रुपया है और ये 2 रुपया खर्च कर देता है तो इसमें देखिए बचा है 1, तो हम लोग 1 यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक यहाँ दिया हुआ है। इसके बचत में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। अब इसका जो वृद्धि हुई थी 14 रुपया, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। इसका हम जैसे देखिए, इसमें जो इसका इनकम टोटल बढ़ा था 42 बढ़ा था और इसका 14 रुपया खर्च बढ़ गया था। यानी कि अगर मेरी इनकम 42 रुपया आज है और मैं 14 रुपया अगर खर्च कर दिया तो इसमें मेरी बचत कितनी बचेगी, 28। यानी कि मैं आज 42 रुपया कमाया था और 14 रुपया खा गया तो 28 बचत हुई। अब 28 बचत हुई। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें 28 बचत हुई, तो यही पूछा हुआ है कि उसके बचत में कितने का अंतर आ जाएगा। हम ऐसे यहाँ कौन सी संख्या रखें जो इसके बराबर आ जाए। तो हम यहाँ जब 28 रखें, क्योंकि एक ही बार गुणा करने हैं, तो यहाँ 28 रखेंगे तभी 28 के बराबर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 28%। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग इसको एसएससी के एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था सीजीएल में, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमाया गया है, जबकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। बस इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसा कि इसमें दिया हुआ है 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अमन ने पहले 65 में से 40% सही उत्तर दिए और संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो जाए। इसके लिए सेठ जो 65 प्रश्न में, मतलब ये दिया हुआ है 65% नहीं है, 65 प्रश्नों में कितने सही उत्तर देने होंगे। चलिए देखते हैं 65 प्रश्नों में कितने परसेंट मतलब सही उत्तर दे जिससे उसका ग्रेड 60% हो जाए। चलिए देखते हैं। इसमें जैसा कि दिया गया टोटल 130 है, तो इसमें 2 है अलग अलग, 65 एक है, 65 एक परीक्षा 65 अंक है, ये अंक है, ये 65 है। इसको जो हम काट के अनुपात बनाएंगे तो ये 1:1 हो जाएगा, जैसा कि दिया गया है। चलिए 1:1 हो गया, तो इसमें दिया गया 65 में से 40% सही उत्तर दिए हैं। अब 65 नहीं है क्योंकि हम अनुपात बना लिए, तो ये 65 अब 1 के बराबर हो गया है। अब इसका 40 बराबर दिया नहीं किया जाएगा, ये 40। अब इसके बाद दिया कि संपूर्ण परीक्षा में उसका, यानी कि संपूर्ण मतलब दोनों परीक्षाओं में, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें सवाल में ही दिया, यही इसका मेन मतलब है। संपूर्ण मतलब दोनों क्या है कि दोनों मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ नीचे हम लोग लिख लेंगे 2, तो उसका ग्रेड 60% हो जाए। 60 यानी कि गुणा कर देंगे, आ जाएगा 120। पूछा है कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इसके लिए शेष 65 अंक प्रश्नों में कितने सही उत्तर देने की, जो अगला है, मतलब टोटल 2 एग्ज़ाम हुए, 1 एग्ज़ाम दिया तो 1 एग्ज़ाम ही बचा ही है। अब इसको हम लोग इसका अंतर देखेंगे तो आ जाएगा 80, नहीं कि इसको 80 अंक लाना है इसको। अब इसको यहाँ कैसी कौन संख्या रखें जो 80 के बराबर आ जाएगी, 1 का गुणा 80 करेंगे तो 80 आ जाएगी, इसलिए इसका आंसर 80 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए तो अगर आप किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। चलिए दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा और एक हाथ से दोस्तों मैं लिख रहा हूँ। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर द वॉच।